So, dear students, today we are just reading a very interesting travelogue, a very interesting lesson, which is titled as Journey to the End of the Earth, which deals with the writer's visit to one of the most hardest, roughest, and toughest continents, that is अंटार्कटिका। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारे यहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे एशिया हो, whether it is अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एक्सेट्रा, इनमें सबसे हार्श, सबसे सख्त, सबसे विंडिएस्ट, हार्शेस्ट, कूलेस्ट एंड विच इज नॉट सुइटेबल फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए सुइटेबल नहीं है, वो एक कॉन्टिनेंट है जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। एंड द राइटर टॉक्स अबाउट हर एक्सपीरियंसेस व्हाइल हैविंग अ विजिट टू अंटार्कटिका। तो तिशानी दोशी जो है, शी इज अ ट्रैवलर, शी इज एन एक्सप्लोरर who goes to Antarctica to know more about the continent, to read its environment, to read its geology, to know its surroundings. तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए तिशानी दोशी जो है वो जाती है along with her team, एक टीम के साथ जाती है, and she reaches Antarctica. And in this lesson, she discusses or describes her experiences in Antarctica. So today we have to read from the second part of this lesson, that is human impact. Human insani impact मतलब असर, यानी इंसानों का क्या असर पड़ा है. What has been the human impact upon Antarctica? This is what we are going to study today. ये आज हम पढ़ेंगे. तो आप सीधे you will focus on your textbook. तो राइटर सेज दैट, क्या कहता है, ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 years. अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये साइंस भी कहती है हमें कि इंसानों को इस जमीन पर हो गए हैं कुल मिलाकर तकरीबन 12,000 साल. barely a few seconds on the geological clock. अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक देखेंगे, इस कायनात की एज देखेंगे, इस अर्थ की एज देखेंगे, तो उसके साथ कंपेयर करते हुए ये कुछ सेकंड्स आते हैं. ये उतना लंबा अरसा नहीं है. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. तो राइटर कहता है कि लेकिन हमें बहुत कम टाइम मिला है इस जमीन पर, लेकिन इस कम टाइम में हमने, यानी इंसानों ने, अपनी डोमिनेंस जो है इस जमीन पर दिखाई है. हालांकि इंसान जो है वो बहुत बाद में जमीन पर आया, लेकिन उसने अपना दबदबा जो है वो इस जमीन पर कायम किया. तो यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा, रकस. रकस का मतलब होता है एक सिचुएशन होती है इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइजी एक्टिविटी. लेकिन जो है काम गसान जी हम नॉइज आ, शोर आ, कंफ्यूजन आ. तो राइटर सेज दैट कि इंसान ने इस जमीन पर शोर पैदा किया, इंसान ने इस जमीन पर एक्टिविटी पैदा की, वरना ये जमीन ऐसा लगता था कि ये खामोश है. इट सीम्ड एज इफ दिस अर्थ इज वेरी मच साइलेंट. हालांकि साइलेंट नहीं थी, लेकिन इंसान की वजह से इसमें बहुत ज्यादा हरकत आ गई, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गई, क्योंकि इंसान को खुदा ने एक खास जो है क्वालिटी के साथ भेजा है, वो है कि इंसान में रीजन, रैशनल, अक्ल की क्वालिटी ज्यादा है. तो इंसान ने जमीन पर अपनी डोमिनेंस इख्तियार की, और आप देखते हैं फिर विलेजेस वजूद में आए, फिर उसके बाद वी हैव along with the villages we have cities, we have mega cities, बड़ी बड़ी cities हैं, we have towns etc. तो इंसान जब जमीन पर आया तो उसने अपनी आबादी को बहुत ज्यादा फैलाया, और इंसान ने अपनी तरह से इस जमीन को कंट्रोल करने की कोशिश की. ये सलाहियत किसी दूसरी स्पीशीज में नहीं थी कि वो जमीन को अपनी कंट्रोल में, अपनी मुट्ठी में कर सके, लेकिन इंसान को नेचर ने कुछ खास क्वालिटीज देकर भेजा है. तो इंसान जो है, मैन यूज्ड दीज क्वालिटीज इन ऑर्डर टू हैव अ फुल कंट्रोल ऑन नेचर.
The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. तो उसके बाद राइटर कहता है कि जब इंसान जमीन पर आया तो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. There was a considerable increase in the population of human beings on the earth. On the other hand, the other species are not rising in population in the same magnitude, in the same level. तो इंसान की ही सिर्फ आबादी बढ़ गई. And then उसके बाद क्या हुआ कि we resorted to burning fossil fuels. हम fossil fuels को जलाते हैं, just like petrol है, coal है. इसी तरह जब हमने चीजें जलाई तो इससे एक चीज that caused on the one hand these things, these activities, human activities resulted in pollution on the other hand. And on the other hand यहाँ पर क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो इसकी मकदार बढ़ गई, इसका अमाउंट जो है, the amount of कार्बन डाइऑक्साइड increased. जो आप जानते हैं, जो आप पढ़ते भी हैं साइंस में, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो फिर वजूद में आ गया. तो अकॉर्डिंग टू राइटर जो कि आज विच इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग्स इज एन एवरेज इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. आपको पता है कि रोज बरोज जमीन के टेम्परेचर में देयर हैज बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम आजकल जानते हैं. सो दिस ऑल हैपेंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर स्पीशीज. This did not happen due to dinosaurs, due to lions, due to tigers, due to elephants, due to plants, due to any other species. No, this is all created by human beings. तो ये सारा असर जो है ये इंसानों की वजह से पड़ गया जमीन पर. तो in other words, we can say that humans have badly impacted this planet. हमारा ज्यादातर जो है जमीन पर इसको संवारने से ज्यादा हमने इसको बिगाड़ने की ही कोशिश की है. एंड consequences of it are we facing every day. हम इन consequences का सामना कर रहे हैं. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. तो राइटर कहता है कि आजकल जिन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, जिन टॉपिक्स पर हम बहुत ज्यादा लिखते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज. आप देख रहे हैं कि हमारे मौसम में, हमारे जो क्लाइमेट का एक साइकिल है, इस क्लाइमेटिक सर्कल में, इस क्लाइमेटिक सिस्टम में देयर हैज बीन ए कंप्लीट चेंज. When there should have been rain, there is no rain. When there should have been snow, there is no snow. When there should have been plenty of sun, there is no sun at all. यानी मतलब जब हमारे पास गर्मी होनी चाहिए थी उस वक्त नहीं मिल रही है, जब हमारे पास बर्फ होनी चाहिए थी उस वक्त नहीं मिल रही है, बेमौसम मिल रही है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल climate change, and it is a very serious issue that is in front of us, in front of human beings throughout the world, सारी दुनिया में. And it will impact not only a particular country, but it will impact or it will influence the whole globe. The whole universe will be impacted by this. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? So there is a question, एक सवाल पैदा हो गया है, क्या अंटार्कटिका की सारी जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी? सीधी सी बात है, अगर अंटार्कटिका में जो बहुत ज्यादा आइस है, there is plenty of ice. If this all ice melts due to global warming, अगर global warming की वजह से ये सारी आइस मेल्ट हो जाती है, there will be plenty of floods. Water level will rise in the oceans, in the seas, in the water bodies. And obviously, this will result in the floods, and a lot of people will be killed, and our environment will be destroyed. And then there will be a time when this earth will not be suitable for our living. फिर ये जमीन हमारे लिए रहने लायक नहीं रहेगी अगर इसी तरीके से हमने ग्लोबल वार्मिंग को आगे बढ़ने दिया. Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या इसे Gulf Stream, ये Gulf Stream है, ये क्या ये disrupt हो जाएगी? Will it be the end of the world as we know it?
क्या इसी से आएगा एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम डूम्सडे या कयामत कहते हैं? क्या हम अपनी कयामत की तरफ खुद बढ़ रहे हैं, और वो हम वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इट बाय विद आवर ओन हैंड्स? क्या हम अपने हाथों से अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, may not be. हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. इस सारे debate में, when we are discussing global warming, when we are discussing climate change, when we are talking about the global climate, then obviously this all is connected with Antarctica. इस सारे का रिश्ता जो है अंटार्कटिका के साथ है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से if all the ice of the Antarctica will melt, then it will be having disastrous consequences on the rest of the world. इसके असरात बहुत ही खतरनाक बाकी दुनिया पर पड़ सकते हैं. It may be very, very dangerous. Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore means relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. तो उसके बाद राइटर कहता है कि अंटार्कटिका की एक खास इंपॉर्टेंस है कि वहां पर ज्यादा इंसानों की पॉपुलेशन का डायरेक्ट असर नहीं रहा है. ज्यादातर वहां पर इंसानों का असर नहीं रहा है. तो वहां पर चूंकि इंसानों की पॉपुलेशन है ही नहीं, तो in a way it is pristine matlab fresh and clean. Since human beings do not live on Antarctica, so Antarctica is still fresh and clean, unpolluted. There is no pollution, no human intervention, no human impact on Antarctica. लेकिन indirectly हमारी एक्टिविटीज का असर अंटार्कटिका पर भी पड़ता है. So then the writer says that if we want to study our past, अगर हमें अपना past जानना है कि हम कैसे वजूद में आए, या or our present or our future, then we will have to study Antarctica. क्यों? क्योंकि उसमें जो उसके ice cores हैं, जो इसमें ice मौजूद है, उसमें 500,000-year-old carbon records उसमें मौजूद हैं. उसमें अगर हम उस पर तहकीक करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो हमें बहुत सारे सवालात के जवाब, उस बर्फ की तहों के नीचे हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि कैसे ये जमीन कैसे वजूद में आई, फिर जब ये कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे फिर कैसे अलग अलग हो गए, इसमें कैसे वो चेंजेस आ गई जो आपने पढ़ा. तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, अंटार्कटिका में देयर आर आंसर्स टू मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वी हैव टू रिजॉर्ट टू अ लॉट ऑफ रिसर्च. उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है. अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो. अगर हमें तहकीक करनी है तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर इंसानों का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है डायरेक्टली. सो देयर वी कैन ऑब्जर्व एंड वी कैन सी, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड ऑन दिस अर्थ long in the past. तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, we can just have a good look of that if we wish to investigate. Students on ICE, the program I was working with on the Shokowski, aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. तो राइटर कहती है कि मैं अकेले नहीं गई अंटार्कटिका. I went with a group of students and the name of this group was Students on ICE. ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनका मकसद एग्जैक्टली यही है. They want to do some research on Antarctica. वो अंटार्कटिका पर रिसर्च करना चाहते हैं. And in the light of the facts found there, they want to study our past, our present and our future. वो उसको जानने की कोशिश
करते हैं। तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को उठाया गया, उनको वहां पर ले जाया गया ताकि हम अपने अर्थ के बारे में, अपने प्लेनेट के बारे में बहुत सारा जान सकें, एंड इससे उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिली टू इन्वेस्टिगेट, टू ऑब्जर्व, टू अंडरस्टैंड, टू रीड। तो उन्हें बहुत मौका मिला। तो राइटर वॉज वेरी लकी, राइटर भी लकी थी दैट शी वॉज एबल टू गो विद दिस ग्रुप, उस ग्रुप के साथ गई है। It's been in operation for 6 years now. अब 6 साल हो गए इस मिशन को स्टार्ट हो गए। हेडेड बाय कैनेडियन जेफ ग्रीन। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बताया था कि इनके साथ इनका जो हेड था एक कैनेडियन था और उसका नाम था जेफ ग्रीन। वो गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। तो असल में ये जो था, ये जेफ ग्रीन जो उनका लीडर था, वो असल में करता था, वो सेलिब्रिटीज के पीछे जाता था जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं। उसके बाद वो रिटायर हो गया, लेकिन उसमें पैदा हो गया क्यूरियोसिटी सीकर। क्यूरियोसिटी मतलब शौक, किसी चीज का बहुत ज्यादा तजस्सुस होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा शौक होना। और ही वाज ए सीकर, सीकर को तलाश करने वाला। कुछ लोग होते हैं दे वांट टू सीक थिंग्स, वो चीजों को तलाश करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं नेचर में, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर नेचर, दे वांट टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेचर। तो सेम इज द केस विथ Jeff Green. With students on ICE, with students of ICE, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. तो इस जेफ ग्रीन ने इन यंग स्टूडेंट्स को एक मौका दिया। He gave them an opportunity to go to Antarctica and at this, और इन बच्चों के पास जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके पास दे आर इन अ वेरी गुड एज व्हेन दे कैन एब्जॉर्ब, हासिल करना, समझना, व्हेन दे कैन लर्न, जब वो सीख सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट कर सकते हैं, वो इस पर एक्शन ले सकते हैं। अब कोई बूढ़ा आदमी है तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो कोई एक्शन ले सकता है। उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर भी उतना ज्यादा नहीं होता है, एनालाइजिंग पावर भी उतना ज्यादा नहीं होता है। और जो रिटायर्ड फ्रॉम लाइफ होता है कोई शख्स, तो उससे इतनी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि ये कुछ एक्ट करेगा, ये दुनिया में कोई चेंज लाएगा। बट द राइटर इज वेरी मच सेटिस्फाइड दैट दीज स्टूडेंट्स हु accompany her on this visit, जो उसके साथ हैं, they are very young, they are very intelligent, they are very learned, and she has high hopes, उसको काफी उम्मीदें हैं that they will be able to act. वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, but they will act on this, और वो कोशिश करेंगे कि so that we are able to preserve our environment, ताकि हम अपने environment को preserve करें। तो अभी since अब time जो है हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो then with this I am concluding today. तो hope inshallah in another lecture we will try to get that lesson finished, and then we will move ahead. So I think this should be enough for today. So see you inshallah tomorrow. Now if you have any questions regarding what we read today or yesterday, then you might ask any question regarding the same. Okay.